और इस 6 महीने मैंने आपका जो योगदान देखा साइंस को किसानों तक ले जाने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। हमारी हर छोटी से बड़ी एक्टिविटीज़ किसानों के यहाँ, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, हमने कोई ट्रेनिंग की, कोई प्रोग्राम के बारे में पहल की, वो आपके माध्यम से हज़ारों हज़ारों किसानों तक पहुँची। और आपकी सार्थकता, उपयोगिता इस समय में और भी बढ़ जाती है जब पर्सनली रूप से किसानों तक, जो हमारे अन्नदाता हैं या हमारे क्लाइंट भी हैं, हमारे स्टेक होल्डर हैं, उन तक तकनीकी को पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। मुझे बताया गया कि कोरोना की जब शुरुआत भी हुई थी, उस समय गेहूं की और अन्य फसलों की हार्वेस्टिंग शुरू हुई थी और एक बड़ा विकट समय था कि किसानों को कैसे गाइडलाइंस दी जाए, किसानों तक कैसे सूचनाएं दी जाएं। तो उसमें भी आपका बहुत योगदान रहा यहाँ की तकनीकी और हमारी जानकारी को किसानों तक ले जाने में लिए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का जो आयोजन था, हमने 3 चीज़ें सोची थी जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था। एक तो किसानों के साथ में संवाद, क्योंकि जिसका जो अस्तित्व है यूनिवर्सिटी का या जिसके लिए बनाई गई है, वो हमारा क्लाइंट किसान है। तो उनके साथ हमारा सहभागिता नहीं होगी, लिंक नहीं होगा, तो हमारी जो टीचिंग है, रिसर्च है, एक्सटेंशन है, उसका कोई उपयोगिता नहीं है जब तक वो चीज़ उन तक नहीं पहुँचे। दूसरा, हमने है, हमारे अधिकारी सारे होते हैं, कभी उनके जो डिपार्टमेंट है वहाँ हम जाते हैं, और एक आध बार तो ये इस तरह का सम्मेलन किसान और विज्ञान और जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गांव में भी किया गया। तो उससे डे टू डे बेसिस पे हर मंथली, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रकोप होता है, कीड़ा है, बीमारी है, तो हमें वो अवगत कराते हैं। हमने क्या टेक्नोलॉजी इस बीच में डेवलप की, क्या हम एडवाइजरी पूरे सिस्टम को देना चाहते हैं, तो वो उनके माध्यम से वहाँ पहुँचती रहती है। तो एक ऐसा तालमेल बना कि जो पहले एक दूसरे को कंप्यूटर समझते थे, आइसोलेशन में काम करते थे, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम करते थे, अब वो सहभागिता की दृष्टि से काम कर रहे हैं। हमने उनको कहा कि आप प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोड़ दीजिए। दोनों तीनों मीटिंग में हमने एपीडी साहब के सामने भी ये कहा। तो अभी हमारी मीटिंग थी, राम सेवक जी जो डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर के, वो आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके सजेशन पे हमने किसानों के लिए 25 आउटलेट मार्केटिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए शुरू कर दिए हैं। तो ये एक बड़ा, एक हमारा छोटा सा जो इंटरेक्शन हुआ और कुछ हमने अनुभव के बेसिस पे उनको सलाह दी, उन्होंने उसकी परिणति की और किसानों को इतना बड़ा उसका लाभ होने जा रहा है। तीसरा, हमने कहा था हमारे जो यहाँ मीडिया सेल पहले कभी हुआ करती थी या नहीं थी, तो मैंने कहा कि भाई हमारा जो प्रचार प्रसार का तंत्र है वो मीडिया है। हमारे किसान, कोई हमारा क्लाइंट एक जगह नहीं बैठा है, पूरे राज्य में हैं, और कुछ चीज़ें राज्य में नहीं, राज्य से बाहर भी चीज़ें हमारी उपयोगिता है। तो जब तक हमारा मीडिया के साथ में रेगुलर तालमेल नहीं होगा तो हमारे जो प्रयास हैं उस तक नहीं पहुंच पाएंगे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने एक मीडिया सेल का गठन किया और मुझे बड़ा संतुष्टि है कि इन्होंने बड़ी बखूबी हर छोटे बड़े कार्यक्रम को, हर टेक्नोलॉजी को, कहीं हमने एनिमल हेल्थ का कैंप लगाया, कहीं डेयरी ओनर्स के साथ में हमने बात की, कहीं फिश फार्मिंग का हमने कोई ऐसा कैंप किया, वो हर चीज़ को आपने इनके माध्यम से कवर किया। तो मेरा ये था कि हर 3 महीने पे एक हम मीडिया के साथ में मीट किया करेंगे, इंटरेक्शन किया करेंगे। तो थोड़ा किन्हीं किन्हीं कारणों से डिले होता गया। तो ये कोई आज का इवेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी सहभागिता है रेगुलर बेसिस पर रहे। हर 3 महीने, 4 महीने में हम यहाँ बैठें या कहीं अन्य जगह बैठें, कभी इस कार्यक्रम को गांव में भी किया जा सकता है। तो ये रेगुलर हमारा इंटरेक्शन होगा। दूसरा, हम ये भी चाहते थे कि इसके माध्यम से हमारी प्राथमिकता क्या है, आप उसको करियर के रूप में काम करेंगे। तो इस बीच में जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही और हर संस्थान की रहनी चाहिए कि जो हम यहाँ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप कर रहे हैं वो हमारे उपभोक्ता तक पहुँचे और